इस संसार में कितने भी पागल हो लो, मगर जो कृष्ण के नाम का पागल है ना, वो दुनिया में नाम रोशन करके जाता है। जो मनुष्य कृष्ण के नाम का पागल होता है, वो संसार में नाम रोशन करके जाता है। ध्रुव तो ऐसा पागल हो गया मेरे परमात्मा के प्यार में। नारद जी ने वसुदेव गायत्री मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप किया, आंखें बंद करके जमुना के किनारे मेरे प्रभु का, मेरे विष्णु भगवान का, मेरे नारायण भगवान का जप कर रहा है। पूरा 1 महीने तक भजन किया था। 3 दिन में 1 दिन फल खाता था और 24 घंटे प्रभु भक्ति में लगा रहता था। पूरा महीना निकल गया, दूसरा महीना आ गया। दूसरे महीने में वो फल खाना छोड़ देता है, वृक्ष के सूखे पत्ते खा खा करके भजन किया था। तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। क्या? सिर्फ वृक्ष की छाल खा खा करके भजन किया। 5वें महीने में सब कुछ छोड़ दिया। भूखे पेट तपस्या चल रही है। ऐसा पागल हो गया था मेरे प्रभु भक्ति में, मेरे मुरली वाले कान्हा की भक्ति में। ऐसा पागल हो गया जिसका कंठ तक सूख गया था भजन करते करते। और एक बात बोलो, मेरा कन्हैया, मेरा गोपाल कभी किसी को गिरने नहीं देगा। अगर आप सत्य मार्ग पर चलने वाले हो, अगर आप सत्यता के मार्ग पर हैं, तो मेरा कृष्ण आपको कभी गिरने नहीं देगा। भगवान के दरबार में हमेशा हमेशा इंसाफ मिलता है। मेरा कन्हैया, मेरा जो भगवान है, किसी को गिरने तक नहीं देगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं है। आज ध्रुव का जब कंठ तक सूख गया, 6वें महीने में अपनी सांस तक बंद कर दी थी। ध्रुव ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया था कि अपनी सांसें तक बंद कर दी थी। देवता लोग घबराने लगे, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और देखा कि त्रिलोकपति का आसन हिल रहा है। कहने लगे कि हे विधाता, क्या प्रलय होने वाली है? भगवान कहने लगे, अरे देवताओं, आप चुप हो जाइए। मेरा एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा ना एक भक्त है, वो मेरी भक्ति में ना पागल हो गया है। उससे सुध बुध भूल गया। मेरे प्यार में, मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में ऐसा पागल हो गया। देवता लोग कहने लगे, महाराज, आपसे वो क्या मांगना चाहता है? महाराज, ऐसा वो क्या मांग रहा है? ऐसा वो क्या मांगने लग रहा है? तो कहने लगा कि नहीं महाराज, वो तो सिर्फ मेरे दर्शन का भूखा है। भगवान कहने लग रहे, मुझसे कुछ मांग नहीं रहा। तो महाराज,
आप जाओ ना, आप उसको दर्शन दीजिए प्रभु, आप जाइए ना भगवान। और सुनो, मेरा परमात्मा नंगे ही पैर दौड़ चले जा रहे भगवान, नंगे ही पैर दौड़े चले जा रहे मेरे प्रभु, आज ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान के। भगवान कहने लगे, हे ध्रुव, मैं भगवान तेरे सामने खड़ा हुआ हूं। हे ध्रुव, अपने नेत्र खोलना, मैं भगवान तेरे सामने खड़ा हुआ हूं। ध्रुव सोचने लगा, ये भगवान नहीं है, भगवान तो 4 हाथ वाला होता है, भगवान तो 4 हाथ वाला होता है, वो मेरे दिल में बैठा है, वो नहीं हो सकता है। भगवान कहने लगे, भक्त अपनी आंखें खोलो, मगर भक्त अपनी आंखें नहीं खोल रहा, क्योंकि वो तो मेरे प्रभु की भक्ति में ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, बहुत ज्यादा पागल हो गया। भगवान ने क्या किया, अपना शंख उसके कंठ से लगाया, क्योंकि उसका कंठ भजन करते करते सूख गया था। शंख लगाया तो उसका कंठ हरा भरा हो गया, उसे ज्ञान आ गया। और जो चतुर्भुज रूपधारी भगवान की झांकी जो दिल में बैठे थे, वो भगवान ने अपनी माया से दूर करे। ध्रुव घबराने लग रहा, जो 4 हाथ वाला भगवान मेरे दिल में बैठा था वो कहाँ गया। आंखें खोल करके देखी तो वो सामने खड़ा हुआ है भगवान। कितनी सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की, कितना सुंदर लग रहा है मेरा भगवान। शंख चक्र पद्म गदा सुंदर लग रहे भगवान के हाथों में, भगवान के पीले वस्त्र। ध्रुव कहने लगा, हे भगवान, दुनिया कहती है भगवान ऐसा होता है वैसा होता, हे मुरली वाले, मैंने तुझको भी नहीं देखा था। हे मुरली वाले, आज तेरी झांकी के मैं दर्शन करने लग रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बड़ी सुंदर स्तुति करी कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तुभक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे, गले में वैजंती मालाएं भगवान की, माथे पे पीला चंदन लगा हुआ है, कौस्तुभ मणि लगी हुई है, घुंघराले घुंघराले बाल है, चतुर्भुज रूप है प्रभु का। भगवान के पीले वस्त्र है। एक बात बोलो, मेरा प्रभु ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक बार, सिर्फ एक बार जो मेरे प्रभु को देख लेता है ना, वो दुनिया में ना किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा प्रभु ना इतना सुंदर रूप है भगवान का। भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल है मेरा प्रभु, इतना दिव्य अलौकिक रूप है मेरे प्रभु का। एक बार जो देख लेता है ना, वो संसार में ना किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा प्रभु इतना सुंदर है।
भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हे ध्रुव, आज मैं तेरी भक्ति से न अति प्रसन्न हूं, तू मांगना। उसने कुछ नहीं मांगा। अरे जिसे भगवान मिल गया, जिसे परमात्मा मिल गया, वो क्या मांगेगा? जिसे भगवान मिल गया कहने लगा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात सोच करके सोचो कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? धन का मालिक बड़ा होता है ना। और जाए मालिक में लगो तो वो क्या मांगेगा? है जिसे मालिक मिल गया, अगर जो मेरे कृष्ण भक्त होगा वो कभी कुछ नहीं मांगेगा। मांगना तो धोखा है, मांगना तो धोखा है। उसने कुछ नहीं मांगा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे, अभी ताली बजाएंगे। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को हमने आपके चरणों में रख दिया। तू भी अपना बना के हमको, अपना बना के सावरे दिल में बसाए, अपना बना के सावरे दिल में बसाए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। वृंदावन बिहारी लाल की। बोली गोविंद भगवान की।
बोलिए गजेंद्र सरकार की जय। तो एक बार जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे ना जी, जो कुआ पे धरे का है और कुर्सी पे धरे का है वो बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। वैसे एक बात बोलूं भैया, आप इस कथा को जो यहाँ चल रही है ना, अपने घर पर भी सुन सकते हो। ऐसा तो करियो मत कि वहीं घर पे ही सुने। क्या है कि इसलिए नहीं बताया, आप YouTube पर गोपाल दीक्षित जी महाराज नाम डालना और बाद में सुन सकते हो अपने बालाजी के मंदिर की कथा प्रांगण की। तो ये हमारे झूठ बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। तो कहते हैं आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता दूं कि नहीं बताऊं? कल के दिन की कथा। कल हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से कन्हैया को जन्म है। तो कौन कौन दर्शन करेगा ने हाथ ऊपर करके बता। आएंगे आएंगे करने से आता ऊपर करने, पक्की बात है, क्योंकि धोबी घाट के आए हैं वक्त। तो पूछ रहा हूं मैं, धोबी घाट को वैसे आतन ऊपर कर रहे कि आएंगे कथा सुनने। तो कल आपको क्या लेके आना है? कन्हैया को खाने में क्या पसंद है मोटी भैया? माखन और मिश्री। माखन किससे कहते हैं? लोनी घी को। अलोनी घी के में ना, हमारे यहाँ लोनी घी, आपके यहाँ अलोनो घी है ना। हाँ, तो कल के दिन माखन और मिश्री का प्रसाद लेके आना है। और सुनो, कहते हैं कि जो कन्हैया के जन्म उत्सव में शामिल होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके घर में जरूर 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 उत्सव कराता है। किसी के बेटा ना हो तो मेरो कन्हैया बेटा बनके जरूर आता है। किसी के पोता ना हो, मेरा कृष्ण पोता बनके जरूर आता है। किसी के दोता ना हो या पड़पोता ना हो, यानी भगवान उसके घर में जरूर जरूर उत्सव कराता है। तो कल के दिन आप सभी को पीले कलर के तो कपड़े पहन के आने हैं। कौन से कलर के? पीले कलर के। मोटी मैया कल धो के फिर पहरे ये साड़ी है। हाँ, दूसरी है तो कोई बात नहीं। नहीं, जिन पे नहीं हो जो पहन के आया है कल धो के फिर पहरे नहीं, ठीक है। कल कन्हैया का बड़ा प्यारा सुंदर जन्मोत्सव, क्योंकि पीले कलर के जो वस्त्र पहन के आता है मेरे कन्हैया कछु ज्यादा मलुक भक्त लगे वो। भाई मलुक बन के तो आनो ही आनो, कन्हैया को चलेगा। और सुनो, जिनके पास पीले कलर की साड़ी हो वो पहने आना, नहीं हो तो लाल कलर की पहने। पता है क्यों कह रहा हूं? एक बार की बात है, हमने कहा कि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और सभी माताओं को पीले कलर की साड़ी पहन के आनी है। अब जिन माताओं के घर में पीले कलर की साड़ी थी उनको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, और जिनके घर में पीले कलर की साड़ी नहीं उन माताओं ने अपने घर में युद्ध चालू कर दियो। हाँ जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक जगह की बात थी और बिन मैया ने अपने अपने स्वामी जी से युद्ध चालू कर दियो। और पतो का कही रोटी जब मिलेंगे खावे को आज और अवैया, और यही वक्त पीली साड़ी लानी है। कल तो पहन के जानी है सुबह।
अब रोहतास जी बार कहने लगे महाराज जी अब बड़ी आपने अच्छी योजना निकाली, अब हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या करें महाराज जी। मैंने कहा ठीक है जी, अगली कथा से सावधान रह जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, तुम आप स्वामी जी से युद्ध चालू कर दे। जिनके पास पीले कलर के वस्त्र हैं वो पहने आना, नहीं हो तो फिर लाल पे काम चला लेंगे अपन, क्यों जी। हाँ, तो कान्हा के लिए खाने में क्या लाना है? माखन मिश्री का तो लाना है प्रसाद, और कम से कम नहीं है, एक एक पैकेट लियो टॉफी की। सुनो, अगर तुम भगवान से कंजूस पना करोगे तो भगवान कंजूस पोता ही भेजेगा। हाँ, देख लियो, जैसी करनी वैसी भरनी चाहिए फल। तो फिर वो कंजूस बना के भेजेगा। अगर तुम दिल से भगवान का उत्सव मनाओगे तो ऐसा पोता भेजेगा, ऐसा बेटा भेजेगा, ऐसी खुशी भेजेगा कि आपके बच्चे को देख के हर मनुष्य खुश हो जाएगा कि वास्तव में ये बच्चे साक्षात कृष्ण स्वरूप सा लगता है ये। ठीक है, तो सोचे मन की ले, हम तो ना ले जा रही माखन, हम तो थोड़ो सो ले जाएंगे, हम अपने बेटा बेटी को खवाएंगे ना, पंडित जी को काहे को खवावे? पंडित जी ना खाएंगे, खाएंगे तो भाई आप ही सब। मगर कहते हैं कि भगवान के उत्सव में दिल से शामिल होइए, और अगर आप भगवान से कंजूस मना करोगे तो मेरे को नहीं होगा। बैठो टोपा पैर के देख ले। हाँ। और कम से कम नहीं है, एक एक पैकेट लानी है काय की? टॉफिन की। एक एक पैकेट टॉफिन की लानी है। और खेल खेलो ना जानते, कोई बजाने वाला झुंझुना कहते मेलो लग रहा बगल में, खरीद के नहीं, मेला भी पास में लग रहा है, तो खेल खेलो ना लेकर के आए भगवान के लिए। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, एक एक जोड़ी कपड़े लेके आने, ये भगवान की बधाई है। बधाई में देते हैं और फिर बाद में कल आपको लुटाए जाएंगे सबको खूब। यानी ये जो कौन सा मोहल्ला है, खेरिया की जो ढाणी है ना, ये अरे कोई सी ढाणी हो, हमारे बालाजी को मंदिर है, बात जी है। यानी ये कोठी की ढाणी और फलानी काऊ की ढाणी नहीं है। कल के दिन ऐसा वृंदावन बनाना है, ऐसा वृंदावन बनाना है। भैया ने घर से इस सबन के मायके बंद कर ले। ऐसा वृंदावन बनाना है कि आपकी बस्ती में सब लोग ये सोचे कि वास्तव में यहाँ वृंदावन बना हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे कल बढ़िया तरह से चटक मटक के कपड़ा पहन गई हूँ मैया, कुर्सी पे धरी के बूढ़ी मैया एक मल्लू को बन गई हो, इतरा ले अब फिर कब होना इतराएंगे। हाँ, तो जोर से बोलो, राधे राधे बोलने में कितनों कंजूस फॉलो करो, जोर से बोलो राधे राधे। तो कल कन्हैया का बड़ा सुंदर, बड़ा भाव से, बड़े प्रेम से जन्मोत्सव मनाना है। अच्छा, ऐसा कौन सा भक्त है सबके लिए पंजरी कौन बना के ला सकता है? पंजरी है? क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारे स्वामी जी का? आपके स्वामी जी का नाम क्या है? मोती भैया पीछे को देख ले, इनके स्वामी जी को नाम क्या है? महावीर प्रसाद जी। महावीर है? आपके स्वामी जी का नाम? रामचंद्र जी की तरफ से कल पंजरी का प्रसाद बटेगा। जोरदार ताली उनके लिए। मेरो कन्हैया उनके घर में हर प्रकार की खुशियां भरता रहे। ठीक है।
तो भैया हम तो कह रहे अभी तो है कौन। अच्छा एक भक्त ऐसा हो जाना इस पांडाल में गुब्बारे डब्बू जानते हैं ना, मोटी मैया की तरफ से जोरदार ताली बजाते। हाँ तो कल भगवान का जन्मोत्सव बड़ा सुंदर बड़े भाव से मनाया जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कहने लगे कि ध्रुव आप कुछ मांगो ना। उसने कुछ भी नहीं मांगा और बिन मांगे मेरो कन्हैया इतना दे देता है कि वो सोच भी नहीं सकता है। भगवान ने उसे ध्रुव लोक का मालिक बनाया। यही ध्रुव जी महाराज ऐसे हैं कि जो मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज गए। हाजी ऐसा ध्रुव चरित्र की कथा है। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है, ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, भगवान का बड़ा भजन करते थे, गायत्री का पाठ करते थे। ब्राह्मण थे, गायत्री तो करनी चाहिए। समय बीतता गया, समय बीतता जा रहा है। पंडित जी ने क्या किया, एक नाचने वाली को देख लिया। अब उनसे कहने लगा कि आप हमारे घर चलो और सुनो। उनको घर ले आया। वो कर्मों से वैश्या थी, लेकर के आ गए। पंडित जी के बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, सब था परिवार। तो वो वैश्या कहने लगी महाराज ये बच्चे ये पत्नी किसकी बनी है? हमारी पत्नी। अच्छा बन क्या? तो फिर मुझे क्यों लेके आए हो आप? मुझे आप क्यों लेकर के आए हो? और आप जब मुझे लेकर के आए हो तो पहले अपनी पत्नी अपने बच्चे घर से बाहर भगा दो। और सुनो, पंडित जी ने कहा करो, अपने बच्चे अपनी पत्नी घर से बाहर भगा दिए। और रोज की तरह माला भी जपते थे। अब वैश्या को तो ये चाहिए धन। और एक बात बोलूं, ज्यादा ये पाप करे बिगड़ नहीं आवे। पंडित जी कहने लगे, पंडित जी से वो वैश्या कहने लगी क्या आप माला लेकर के भजन करते रहते हो? जाओ मेरे लिए धन लेकर के आओ। और पंडित जी ने बतो का करो, वो माला तो अपनी खूटी पे टांग दी। और पंडित जी ने दुनिया से झूठ बोलने लगे थे, पाखंड करने लगे थे, धीरे धीरे चोरी करने लगे थे, धीरे धीरे और बड़ी चोरी करने लगे। फिर समय बीता गया तो और बड़ी चोरी करने लगे, फिर तो डांका डालने लगे, बड़े पापी हो गए थे। अजामिल बड़ा पापी हो जाता है, बड़ा अधर्मी हो जाता है। एक दिन क्या होता है, जब अजामिल पापी हो जाता है, बड़ा दुराचारी हो जाता है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात 20-25 संतों की टोली वहां होके निकल के जा रही थी, भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। तो भगवान का भजन करते हुए 20-25 संतों की टोली जा रही, तो वहीं उस अजामिल के गांव में पहुंच गए थे। घूमते घूमते वो धरती माता की परिक्रमा लगा रहे थे ना संत कहने लगे, अरे ओ भैया, अरे भैया आप एक बार इधर आओ ना। मान के बोलिए महाराज। कोई गांव का आदमी घूम रहा था, कहने लगे भैया कोई आपके गांव में ऐसा भगवान का भक्त है क्या जो हमको खाने के लिए भोजन दे दे, रात्रि में वही विश्राम कर ले और सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि हम 20-25 मूर्तियां धरती माता की परिक्रमा लगा रहे। तो सोचा था
हमारे लिए अब रात में हम कहाँ भटकेंगे, है अंधेरा हो जाएगा। तो भैया कोई है क्या आपकी निगाह में आदमी, आपके गांव में हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगवान का भक्त है, और बता दिया था अजामिल को। और जबकि अजामिल कोई भी साधु संत दिख जाता है तुरंत डंडा देकर के पहले तो लूट लेगा और डंडा देकर पीट के भगा देता था, कोई भी संत आ जाता। वो आदमी कहने लगा महाराज ये कहीं भगवान को भक्त है, और सुनो बढ़िया तरह से तुम्हारी पूजा हो जाएगी और दक्षिणा मिल जाएगी। अब ने कहा तो डंडा वाली दक्षिणा मिलेगी कि रुपया वाली दक्षिणा। और महाराज तो बड़ी लो भाई वो दक्षिणा को मान के 150 रुपया मिल जाएंगे, एक दिना को तो काम चलेगा, खर्चा पानी को चले। अब ने कहा तो डंडा वाली दक्षिणा मिलेगी कि रुपया वाली दक्षिणा। संत बड़े बड़े बोले वाले थे। संत सीधे अजामिल के घर पर पहुंच गए, चिल्लाने लग रहे, अरे ओ भैया, अरे ओ भक्त अजामिल। योग संयोग ऐसा था कि अजामिल अपने घर नहीं था। हाँ जी, वो वैश्या थी मां घर पर। कहने लगी कहिए महाराज ये भक्त अजामिल को घर ना आए जी, ये पापी अजामिल को घर है। संत कहने लगे बेटा ठीक है, पापी हो चाहे कैसा भी हो हमारे लिए, मगर हम 20-25 मूर्ति है धरती माता की परिक्रमा लगा रहे, तो बेटा आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए भोजन दे दें तो आपके घर के बाहर विश्राम कर लेंगे, हम चले जाएंगे उस समय। वो वैश्या मन मन में सोचने लगी किया तो तूने पूरे जीवन भर पाप है, उद्धार तो होना नहीं है। मगर कहते हैं कि संतों की शरण एक क्षण के लिए मिल जाती है तो जीवन पवित्र हो जाता है। तो उसने क्या किया, सूखी सामग्री दे दी और महाराज आप भोजन और बनाओ और खाओ। मातमन ने कहा करो मोटे मोटे टिक्कर बनाए, मोटी मोटी रोटी। यहाँ पे मैया बाजरे की रोटी खावे बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ऐसे गेहूं की रोटी बनाई, राम जी को भोग लगायो। और सुनो एक संत जब भोजन कर रहा था तो उसका एक आंसू उस भोजन में गिर गया। सोचने लगे अरे भैया ये बड़े पापी का अन्न गए। और कहते हैं कि पापी का अगर भोजन करे तो पाप, और भोजन को छोड़े तो डबल पाप। करो जाए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, सोचने लगे, अपने अपने 20-25 संत विचार कर रहे थे। कोई कहने लग रहा महाराज ऐसा करना कि अजामिल आ जाए। मैंने जो संत था उससे कहने लग रहे थे महाराज जब अजामिल आ जाए तो कहना आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। एक जो मैंने संत था वो कहने लगा वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है तो रोज न कर सके तो मंगलवार की मंगलवार सुंदर कांड कर लिया करे। उन्होंने कहा वो तो लंका कांड करेगा, वो सुंदर कांड बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है तो महाराज आ जाएगा तो कुछ ना कुछ बताएंगे। संतों ने भजन किया और भजन करके उस भोजन को खा लिया ताकि भोजन पच गया था। संत चुप सो जाते बेचारे। और सुनो सवेरे 4 बजे अजामिल आयो। देखा था 20-25 संत लाइन तार सोने लग रहे घर के बाहर। कहने लग रहे थे अजामिल कहिए महाराज आपको किसने रोका यहाँ, आप जानते मेरा नाम क्या है। मेरा नाम अजामिल है। मुझसे सब लोग डरते। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा कि उस वैश्या की नींद खुली। और सुनो वो वैश्या कहने लगी अरे आप संतों को डांट रहे, चलो चुपचाप घर के अंदर आइए। एक बात बोलूं
इतनी जोड़ते गुस्सा हेरो अजामिल 1 मिनट में उस वेश्या के आगे नॉर्मल हो गया था। अजामिल चाहे कितना भी अत्याचारी हो मगर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात बोलूं, मनते बोल रहा हूं, भागवत में नहीं लिख रहे। हाँ, कछु कछु मैया ऐसी है जिनके स्वामी जी मैयंते डरते हैं। अच्छा सही बताइए, कौन कौन के वो डरते हाथ ऊपर करके? अच्छा ये तो शर्म की बात है, यहाँ पे हाथ ऊपर रहा हूं, मगर जो हंस रही है जिनके पक्का डरते हैं। हाँ, डरते कि नहीं डरते? मोटी भैया डरे ना, मैं काय को जाके देखा हूँ, मैं तो मन से कह रहा हूँ, भागवत में थोड़ी लिख रही है। जोर से बोलो राधे राधे। और भलाई भी यही हुई है ना? हाँ, जमाना की हमें तो ये बाड़ी तो करते। अब भैया हमें तो अब के जमाने की से लग रही, जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं डरते कि नहीं डरते? हाजी रोता जी, आप डरते हो या भैया डरती है? नहीं हम नहीं, हम तो देख कर आप रहे हैं, आप बताओ। ये डरते जब तो यहाँ है। हाँ। अरे कल कह दे कि आप ले जाओ वृंदावन में इनको, मेरे की इतनी बात बोल के आप। तो सुनो, 1 मिनट में नॉर्मल हो गया था अजामिल। 1 मिनट में जितना गुस्सा हो रहा था वो तुरंत नॉर्मल। संत कहने लगे बिटिया के पास तो अच्छी चाबी है। सब संत लोग कहने लगे महाराज भग चलो। अब जो मैंने शब्द था वो कहने लग रहा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? अरे महाराज हमारा इतना बड़ा अपमान कर दिया। तो संत कहने लगे कि साधु का कर्म क्या है? कोई नोटों की माला पहनाए या हमारा भक्त स्वागत करे, इसका नाम साधु नहीं है। साधु का धर्म क्या है? जो बिगड़े हुए जीव को, जो बिगड़े हुए मानव को जो साध देता है ना, वही साधु का सबसे बड़ा धर्म होता है। जो बिगड़े हुए कार्य को, जो बिगड़े हुए इंसान को साध देता है, वही साधु का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो कहने लगे, प्रातः काल हुई, अरे भक्त जामिलो। मैंने कहिए महाराज। अब तो महाराज जी बोल रहे, क्योंकि बगल में करंट को तारे ना पत्नी, बोल तो सके ना गुस्सा में। वाणी की भक्त, हमने रात को भोजन किया था, तो आप हमारी एक बात मान सकते हो? बन के कहिए महाराज। बेटा आपके कितने बच्चे? वन के महाराज मेरे 9 बच्चे, 10वां जन्म लेने वाला है। तो हे भक्त, हमारे कहने से आप 10वें बच्चे का नाम नारायण रख लेना। संत सोचने लगे, दारी को 10-20 बार तो भगवान को नाम लेगो। और एक बात बोलूं, माता पिता अपने सब बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर छोटा ही छोटा बच्चा होता है ना, उससे चिया सो ज्यादा प्रेम करते कि नहीं करते? अजामिल अपने सब बच्चों से प्रेम करता, मगर छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। छोटे बेटे से, अरे भैया नारायण कहाँ है? जी पिताजी। अरे नारायण जी आओ ना, स्नान करते ही। अरे भैया नारायण कहाँ है? जी पिताजी। अरे नारायण जी आओ ना, भोजन करते। दारी को दिन में 10-20 बार तो नारायण नारायण जरूर पुकारता था।
और एक बात बोलूं, मृत्यु का समय आया, यम के दूत आए, गले में फांसी का फंदा डाल रहे। देख के भैया धमकी मारा, डर को फांसी को फंदा तो ढोलक वाले भैया डाल दिया, गले में फांसी का फंदा यम के दूतों ने डाला। तो अजामिल को कोई दिखाई नहीं दिया। पता है, अपना छोटा बच्चा याद आया, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। और सुनो, या नारायण ने तो सुनी ना, वह नारायण ने सुनी। तो तुरंत नारायण भगवान के 4 दूत प्रकट हो गए। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। क्या नारायण नारायण नारायण, भज घड़ी तो घड़ी नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, भज घड़ी तो घड़ी नारायण। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, बड़े मीठे इसके बोल। नारायण नारायण नारायण, ये तुझ पर निर्भर करता है, तो भैसे भजिया भाव से भज। ये तुझ पर निर्भर करता है, तो भैसे भजिया भाव से भज। हर हाल में ठाकुर खुश होंगे, हर हाल में ठाकुर खुश होंगे। तो प्रेम से भजिया खींच के भज। हर हाल में ठाकुर खुश होंगे, तो प्रेम से भजिया खींच के भज। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो हरे गरी दो बड़े नारायण नारायण नारायण। प्यारी
जाने कब ये रुक जाए, सांसों का भरोसा ना करना, न जाने कब ये रुक जाए, कहीं कल परसों के चक्करों में हाथों से वक्त निकल जाए, कहीं कल परसों के चक्कर में हाथों से वक्त निकल जाए। नारायण 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 भजने करी तो बड़ी नारायण। सरल कोई युक्ति, कलयुग में प्रभु को पाने की नहीं इससे सरल कोई युक्ति, कहता मोहित इतिहास गवाह सुमरन से ही मिलती मुक्ति, कहता मोहित इतिहास गवाह सुमरन से ही मिलती मुक्ति। तो बोलो नारायण तो आज देखो तो आज मेरे यही परमपिता परमात्मा जब यही अजामिल अंत समय बेटे को पुकार रहा था, और सुनो बताए मेरा भगवान दौड़ा चला आया था, मेरा परमात्मा दौड़ा चला आया जब बेटे को पुकारा था। इन दोनों में बातें चल रही थी। यम के दूत कहने लगे, यम के दूतों से भगवान के दूत कहने लगे कि अरे यम के दूतों आप यहां से चले जाओ, आप यहां से चले जाओ। तो यम के दूत कहने लगे महाराज हम कैसे जाएं? भगवान के दूत कहने लगे आपको मालूम है ये कौन है? ये नारायण भगवान का परम भक्त है। तो भगवान के दूत हंस करके कहने लगे, यम के दूत कहने लगे महाराज ये भगवान के दूत ये भगवान का भक्त नहीं, ये उस नारायण को नहीं पुकारा, ये इस नारायण को पुकारा। भगवान के दूत कहने लगे चाहे इससे पुकार चाहे उससे पुकार, मगर ले तो उस विधाता का नाम रहा है ना, आप नहीं लेके जा सकते हो। बहुत से आदमी कहते ना मरते समय, अरे मेरी बेटी है तो बुला दो, अरे मेरे छोटे बेटे के तो मुंह ही नहीं देखा, हाँ बुला ले बेटा छोटे, ये बचा ले वो तो है जी, तो आयो तो बचा दो। अरे मेरी छोटी पोती से तो मिलाई नहीं, बाकी मोड़े तो दिखा दो। हाँ जी अब छोटी पोती आ रही है जी, बचा देगी, बैठ ले बोल ले बतरा ले।
अंत समय कहते हैं बेटा बेटी पोता पोती सबन को तो त्याग कर दो। अंत समय अंत समय मेरे प्रभु भक्ति में जीव को अपना चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और अंत समय जो प्रभु की भक्ति करता है तो भगवान जरूर संग देते हैं, भगवान जरूर आते हैं। आज अजामिल के नेत्र खुले थे और उसने प्रभु भक्ति करके भगवान को याद करके और उन्होंने परमात्मा के धाम को प्राप्त किया। ये अंत समय ही है। कहते हैं सब योग संयोग होते हैं, ये भगवान की इच्छाएं होती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे की और कथा आती है जिसे कहते गज और बिराकी। एक हाथी जिसकी 100 पत्नियां थी, हजारों पुत्र थे, लाखों उसके मित्र थे। वो हाथी सोचने लगा, वो हाथी सोचने लगा मुझसे बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं। बड़ा अपमान हो गया था उस हाथी को। वो अपने आप को बड़ा बलशाली समझता था, सोच रहा था कि मेरे कितने यार दोस्त हैं, कितने भी मित्र हैं। मगर एक बात बोलो, जब दुख की घड़ी आती है कोई मित्र संग नहीं देता है। चाहे कितना भी बड़ा मित्र हो आपका, कोई संग नहीं देगा। जब दुख की घड़ी आएगी सब कहने के लिए है मित्र मित्र मित्र, मित्रता का अर्थ नहीं जानते। जब दुख की घड़ी आएगी कोई मित्र संग नहीं देगा। जब वो हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में गया तो एक ग्राह ने, ग्राह माने मगरमच्छ, पैर पकड़ लिया था उस हाथी का। तो वो हाथी चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, अरे मेरे मित्रों आप मेरी रक्षा करो। मित्रों ने तभी साथ छोड़ दिया था, मित्रों ने तभी साथ छोड़ दिया था। मित्र तभी साथ छोड़ के चले गए। 2-4 दिन पुत्र पत्नियों ने संग दिया, अंत समय उन्होंने भी संग छोड़ दिया। एक हाथी कौन है? हम तुम सब हाथी है। ये मित्र कौन है? ये मित्रता, ये बेटा बेटी कौन है? माया आपको खींच रही है, पत्नी आपको खींच रही है, बेटा बेटी आपको खींच रहे हैं। और ग्राहकों ने हमारा काल, बुढ़ापा, बुढ़ापे की ओर, काल की ओर जा रहे हैं दौड़े दौड़े। ये मत सोचना वो हाथी जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। एक बात सोच करके सोचो, कल के दिन आप छोटी सी बच्ची थी, सोचो अपने ऊपर सोच करके। वो समय कितना जल्दी निकल गया कि हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो गए। कितनी जल्दी, सोचने में 1 मिनट के हैं 70 साल। और चिंतन किया जाए, चिंतन किया जाए तो 1 मिनट की वो 70 साल है। और जो आपकी 10-20 साल बची है ना, ये भी 1 मिनट की है, कोई ज्यादा देर नहीं। सोचेंगे तो भाई अब बैसाख का महीना, अगली साल आएगी, फिर उससे अगली साल आएगी। वो बहुत लंबी बातें हैं। बात लंबी मगर काम लंबा नहीं। काम छोटा सा है, जीवन छोटा सा है। ये बहुत तीव्र गति से चल रही है भगवान की जो सुई है, बहुत तीव्र गति से।
पल भर में दिन निकल जाता है, पल भर में रात हो जाती है और पल भर में साल बीत जाती है। जाना सबको है, आएगा सो जाएगा। और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बधा जंजीर। जो आया है जाना अवश्य है, वो काल खींच रहा है। तो जब नैया डूबने पे आई, कहते हैं ना जब अंत घड़ी आती है तो राम का नाम तो लेना चाहेगा मगर मुख से ले नहीं पाएगा। मनुष्य कमाते कमाते जवानी आ जाती है और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। उस घड़ी जो बुढ़ापा कहते हैं ना, चैन ते नींद न आवे, चैन ते बैठो न जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारे बुजुर्ग बड़े ही पागल हो गए। बेटा वो पागल नहीं हुए, उनको वक्त ने पागल बना दिया। उनको वक्त ने पागल बना दिया। ना उन्होंने कृष्ण भक्ति लूटी, ना पैसा लूटा और ना परिवार ने साथ दिया। वो बेसहारा हो जाता है अकेला। और हकीकत में ही हर मनुष्य बेसहारा हो जाता है। जवानी में भी वो बेसहारा होता है मगर वो परिवार के पागलपन में ऐसा पागल हो जाता है, न जाने बेटा साथ देगा या पोती साथ देगी या बेटे। ये काया सभी नहीं है, बहुत दूर के है ये बेटा पोता पोती। ये जो काया है ना 5 दंत की, जब छोटा सा रोग लग जाता है तो मुझे खुद को भोगना पड़ता है। तब वही हाथी जब थोड़ी सी सूंड रह गई तो भगवान को याद किया, हे चतुर्भुज रूपधारी, मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मैंने तुझे देखा तक नहीं है, मगर मैं आज तुझे दिल से याद करता हूं। हे नारायण, आप जहां कहीं भी आप मेरी रक्षा करो प्रभु। तो तुरंत भगवान सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और अपने श्री सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का भगवान ने उद्धार किया था। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मेरा जो कन्हैया है ना वो बहुत कृपालु है। वैसे एक बात बोलूं, जितनो सूदो समझ रहे ना हमारो कन्हैया इतनो सूदो ना है। हाजी वृंदावन कौन कौन गया है घूमने के लिए, ने हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? हाय राम, सब अपनी माया में लग रहे। 3 जने गए इतने जनता में थे, हाय हाय में लग रहे। बाकी ज्ञानी के दर्शन करें, ऊपर से नीचे तक टेढ़ो सूदो न। ये बाकी बिहारी पीछे। मेरे कन्हैया जितनो सूदो समझ रहे वो इतने सूदे नहीं। एक भजन में सुनाता हूं मैं, भगवान को काका टेढ़ो, ताली बजाइयो पाप न लगेगा। अब इन्हें जब भजन चालू हो जाए, हर तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया काना, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया काना, तेरी है नजरिया, तेरी रे नजरिया काना, टेढ़ी है नजरिया, तेरी है नजरिया काना, तेरी है नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी
तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरे टेढ़े और बाल तेरे टेढ़े। और सीधी कौन है? और सीधी है एक राधा गुजरिया, तेरी है एक राधा गुजरिया। हरि बोल। हमारा ढोलक वाला जाते तो चलो तो कोई पहचान नहीं करना बजा। हरि बोल। और कन्हैया को काका टेढ़ो है। भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़े, तेरे टेढ़े भगवाने तेरी टेढ़े। कन्हैया की जो पूजा करे ना, चाहे कोई भगत हो चाहे भगत्यानी हो, सब टेढ़ी है जामे। हाँ, वृंदावन के तो पंडित सूझे नाए, हाँ बहुत टेढ़े। भाई एक बात सोचो, जाको राजा टेढ़ो होगो, वाकी तो प्रजा टेढ़ी है जावेगी कि नहीं है जावेगी। अगर आप भी उन टेढ़े से बात करना चाहते हो ना, तो आप भी टेढ़े बन के बातें करो। अरे भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़े, तेरे टेढ़े भगवाने तेरी टेढ़े। हाँ टेढ़ी तेरी टेढ़ी भगविया। हरि बोल। क्या क्या टेढ़ा कन्हैया का ध्यान से सुनना। और गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े। एक छोटी सी बात बताओ भैया, वृंदावन के तो बंदरों सूदे ना है। हाँ, पहले कोई माता वृंदावन मथुरा घूमने जाती थी ना, तो बिन पर्सन ने टांग के ले जाती इतना थी भाई, तो बिन पर्सन ने टांग के ले जाती मैया। तो बंदर बताओ क्या करे, बिन मैयन के पर्सन ने लेके भाग जावे। अगर मैया कछु खावे को दे देगी तो तुम्हारो पर्स वापस मिल जावेगो, नहीं तो वो पर्स पतो ना कौन की छत पे राम जी की कृपा है जाओगे। हाजी, अब आजकल मैया बड़ी चालाक है गई है, वह पर्स टांग के तो ले जावे, इतना थी नहीं तो जावे, मगर वह पर्स में धर के कछु न ले जावे। हाजी, अगर बंदर लेके भाग जाओ तो भाग जाओ। अब वो बंदर सोचने लगे लाला ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो अब बंदरों ने एक नई टेक्निक अपनाई है। तो कहा अगर कोई चश्मा वाली मैया मथुरा वृंदावन घूमने जावे, देखिए चश्मा उतार के ले जाओ। अगर मथुरा वृंदावन जाए
तो अपने चश्मा से सावधान रहना है आपको। वृंदावन के तो बंदरों सूदे ना है। हाँ जी, तभी तो गई है क्या? और गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े। हाँ तेरी बस की बोली, तेरी बस की बोली। और क्या क्या टेढ़ो कन्हैया को? मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटो तेरे टेढ़े, तेरो टेढ़ो लकुटो तेरे टेढ़े। 8 बजे मुकुट धरो मुँह सूझो नाई टेढ़ो है। मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटो तेरे टेढ़े, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटो तेरे टेढ़े। टेढ़ी है नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, नजरिया काना टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया काना टेढ़ी है नजरिया, नजरिया काना टेढ़ी है नजरिया। तेरी एक बार जोर से बोले राधे राधे। हमारो कन्हैया जितनो सूदो समझ रे जीदारी को इतनो सूदो ना है। जी बहुत टेढ़ो है, टाट पे मुकुट टेढ़ो धरो, लुकटो टेढ़े, बांसुरी टेढ़ी, मैया टेढ़ी, जाको बाबा टेढ़ो, जाको भैया टेढ़ो, सब टेढ़े, सूदो कोई सुना है। सीधी तो एक किशोरी राधा रानी है। जोड़ते बोलो। तो देखो आइए कथा में प्रवेश करते कि दिति माता ने बड़ी कठोर तपस्या करी, 52 अंगुल के बच्चे को जन्म दिया। नाम क्या रख दिया? वामन। बोलिए वामन भगवान की। देखो वामन भगवान की झांकी आपके सामने आने वाली है, तो आप सभी को वामन भगवान का पूजन करना है। कहते हैं कि आज के दिन वामन भगवान को दान दिया जाता है। जो भी आपकी श्रद्धा है, 10 रुपए 20 रुपए भगवान का टीका लगा के आपको दान करना है कमंडल में। सबसे पहले आपको करना है, ठीक है महाराज जी। तो वामन भगवान को लेकर के हमें हमारे रोताश जी
झांकी को लेकर के आए, तो आए, जोर से बोलो राधे राधे। पीछे वाली मैया तो बोलेंगे अरे राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ जी संजू भैया, ले लिया